नमस्ते। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र कुमार। और ये कोरोना का जो टाइम है इसमें आप लोग तो देख ही रहे हैं, इसमें कुछ चारों तरफ से निगेटिव न्यूज ही आ रहा है। लेकिन एक जो न्यूज है जो हमारे चारों तरफ थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट करता है वो है वैक्सीन का न्यूज। तो अ, अभी हम लोग ये देखते हैं कि वैक्सीन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। और इस समय पूरे वर्ल्ड में जो होप का सबसे ज्यादा लोगों को होप है वो ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन पर देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा ये देखते हैं। पहले देखते हैं वैक्सीन क्या होता है। देखिए वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन को कहते हैं हिंदी में टीका। वैक्सीन को कहते हैं हिंदी में टीका। और ये कैसे काम करता है आइए हम लोग देखते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे समझ लो आप कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, राइट। ये पर्सन जो है इसके शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंटर किया, सपोज कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया या आपका कोई वायरस इंटर कर गया, जो चाहे बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है, जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है और या मान लीजिए कि ये कोई वायरस है, इसके ये जो पर्सन है इसके शरीर में इंटर कर गया। तो जैसे ही इंटर करता है, जो शरीर जो इसका होता है इसको घुसपैठिया मानता है, इसको इंट्रूडर मानता है। और शरीर जब इसको इंट्रूडर मानता है तो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। ये व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसी में एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल होता है, उसका नाम होता है बी लिम्फोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसका नाम होता है बी लिम्फोसाइट। ये तुरंत बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है और ये बी लिम्फोसाइट क्या हो जाता है कि ये दूसरे कोशिका में चेंज होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में चेंज हो गया। अब प्लाज्मा सेल जो है ये जैसा ये वायरस होता है उसी वायरस के अनुसार, उसी वायरस के जैसा, उसी वायरस पर एक्ट करने वाला एक प्रोटीन रिलीज करता है और उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। समझे आप लोग? जैसे ये वायरस इनके शरीर में इंटर किया और ये जो लड़की है इसका शरीर जो है उसके लिए एंटीबॉडी बनाया, जैसे मान लीजिए ये एंटीबॉडी बनाया, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स हमारा जो है ये एंटीबॉडी बनाया और ये एंटीबॉडी आएगा, ये एंटीबॉडी जहां भी ये वायरस है उसके पास आएगा और वायरस जो है वायरस से बाइंड करेगा और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा, वायरस को किल कर देगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वायरस है, इस वायरस से बाइंड किया और बाइंड करके मार दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो वायरस और एंटीबॉडी के बीच की जो लड़ाई होती है, हमारा शरीर जो होता है इसको मेमोरी के रूप में सेव कर लेता है, एक और सेल बनाता है। जैसे आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फोन में कुछ भी आप अपने मेमोरी के फॉर्म में कुछ सेव करते हैं कि नहीं, फाइल्स में सेव करते हैं कि नहीं। तो ये जो अभी वायरस और एंटीबॉडी के बीच में जो लड़ाई हुई है, एंटीबॉडी और वायरस के बीच में जो लड़ाई हुई है उसको एक सेल अच्छी तरह से पहचान लेता है, एक सेल अच्छी तरह से जान लेता है, ताकि अगली बार जब ये वायरस फिर से आए तो उस पर वह तुरंत अटैक कर सके। और वो एक सेल बन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी सेल। मेमोरी सेल कहते हैं। ये मेमोरी सेल हमेशा याद रखता है कि ये वायरस जो है इंटर हुआ था और इस तरीके का एंटीबॉडी बना था और एंटीबॉडी बाइंड हुआ था, वायरस को किल कर दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए कि फिर से 2 महीने बाद फिर से यही वायरस इनके शरीर में इंटर किया, फिर से यही वायरस इनके शरीर में इंटर किया, तो शरीर जो है ज्यादा समय नहीं लगाता है वायरस को पहचानने में और शरीर बहुत कम समय लेता है बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करने में, और बहुत कम समय में ही बहुत सारा एंटीबॉडी बन जाता है। और ये बहुत सारे एंटीबॉडी इससे पहले वायरस बहुत ज्यादा डैमेज हमारे शरीर में करे, हमारे शरीर को नुकसान करे, उससे पहले ही बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं
और वो वायरस को किल कर देते हैं और वो वायरस को खत्म कर देते हैं, वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरी बार 2 महीने बाद ये जैसे ही ये वायरस इनके शरीर में प्रविष्ट किया, राइट, जैसे ही वायरस इनके शरीर में प्रविष्ट किया तुरंत बहुत सारा एंटीबॉडी बन गया और ये जो बहुत सारा जो एंटीबॉडी बना इसने वायरस से बाइंड करके और उसको खत्म कर दिया। तो मतलब होता क्या है कि ये दूसरा जो बहुत कम समय में जो हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना दिया, जो प्रोटीन बना दिया, उसका मूल कारण क्या था? ये मेमोरी सेल था। जैसे ही दूसरी बार वायरस एंटर किया तुरंत मेमोरी सेल एक्टिवेट हो गया, तुरंत हमारा मेमोरी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गया और मेमोरी सेल ने प्लाज्मा सेल को कहा कि अरे फिर वही वायरस आया है और फिर वही वायरस आया है तो एंटीबॉडी बनाओ, जल्दी खत्म करो उसको। एंटीबॉडी बनाया गया, उसको खत्म कर दिया गया। हमारे वैक्सीन जो होते हैं इसी सिद्धांत के ऊपर, इसी मूलभूत सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। कैसे करते हैं आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि जैसे हमने क्या किया कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन का। जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो मुंह से ड्रॉप में दिया जाता है, हम उसके बारे में देखते हैं कैसे काम करता है वो। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, 4 साल का बच्चा है, ठीक है। इस 4 साल के बच्चे को हमने क्या किया कि ओरल पोलियो वैक्सीन दे दिया, पोलियो वैक्सीन दे दिया, ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन दे दिया। अब ये हमने जैसे ही ओरल पोलियो वैक्सीन दे दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन में पोलियो वायरस होता है, जिंदा पोलियो वायरस होता है, आश्चर्य मत कीजिए, जिंदा पोलियो वायरस होता है। लेकिन लैब में उसको हम लोग ऐसे डेवलप करते हैं कि वो जो पोलियो वायरस होता है उसको डिजीज कॉज करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये वायरस हो जाता है नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक वायरस हो जाता है। नॉन पैथोजेनिक मींस वायरस तो जिंदा है लेकिन उसको रोग करने की जो क्षमता है उसको हम लोग खा गए, उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। अब ये वायरस, पोलियो वायरस, ये जो पर्सन है उसके इंटेस्टाइन में, उसके अतड़ियों में जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही जैसे मान लीजिए कि ये पोलियो वायरस है, बच्चे के अतड़ी में गया, राइट। ये कौन सा पोलियो वायरस है? ये नॉन पैथोजेनिक वायरस है जिसका रोग करने की क्षमता जो है, रोग करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वो वायरस जो है हमने इसके इंटेस्टाइन में जो मुंह से ड्रॉप में डाल के प्रविष्ट करवा दिया। अब ये जैसे ही वायरस इसके इंटेस्टाइन में एंटर करता है तुरंत बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाते हैं और ये बी लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट जो है ये तुरंत प्लाज्मा सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल क्या करता है कि एक एंटीबॉडी रिलीज करता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी अतड़ियों में आता है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और ये वायरस जो है ये वायरस से बाइंड होकर के जैसे मान लीजिए वायरस ऐसे यहां पर आकर बाइंड हुआ, वायरस से बाइंड होकर के खत्म कर देता है उसको। तो ओरल पोलियो वायरस हमने डाला, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक वायरस था, बीमारी कॉज नहीं करने की क्षमता हमने खत्म कर दी थी, लैब में ही रिसर्च करके हमने इसकी, राइट। और उसके बाद से जब ये वायरस इंटेस्टाइन में गया, इसने प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट किया, ठीक है, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी ने वायरस को खत्म कर दिया भाई। अब होता क्या है कि वायरस और एंटीबॉडी की जो लड़ाई है, फिर से जो है कि मेमोरी सेल इसको पहचान जाता है, मेमोरी सेल सारा इंफॉर्मेशन रख लेता है, ये वायरस है, ये वायरस के प्रोटीन है, ये वायरस ऐसे काम करता है, इस प्रकार के जो एंटीबॉडी ने इस पर अटैक किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 महीने बाद, ये तो नॉन पैथोजेनिक वायरस था, इसमें डिजीज करने की क्षमता नहीं थी, 2 महीने बाद पानी के थ्रू या खाने के थ्रू रियल पोलियो वायरस, पैथोजेनिक पोलियो वायरस मतलब रियल पोलियो वायरस, डिजीज कॉज करने वाला पोलियो वायरस इसी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर गया।
अब जैसे ही इसके शरीर में प्रविष्ट किया, इसका जो शरीर है उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है कि ये पोलियो का वायरस है, इसको ऐसे खत्म करना है, तो तुरंत मेमोरी सेल ये जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और वो तुरंत प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करता है कि बहुत सारा एंटीबॉडी बनाओ। और ये एंटीबॉडी जो है ये आकर के और पोलियो वायरस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये पोलियो वायरस को खत्म कर देता है। इससे पहले की बीमारी पनपे, इससे पहले कि पोलियो वायरस जो है वो डिजीज कॉज करे, इससे पहले ही उसको वो खत्म कर देता है। कारण क्या था? मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा अब तीसरी बार फिर अगर इंटर करेगा तो तीसरी बार तुरंत फिर मेमोरी सेल एक्टिवेट करेगा और मेमोरी सेल तुरंत बहुत सारा एंटीबॉडी बनवाएगा प्लाज्मा सेल से और बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारा कोविड-19 जो है, कोविड-19 का जो वैक्सीन भी जो है वो भी कुछ ऐसे ही कार्य कर रहा है। देखिए कोविड-19 का पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारा वैक्सीन बन रहा है, लेकिन सबसे आगे जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है, समझ रहे हैं आप लोग? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्रोजेनिका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन, एस्ट्रोजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन। अब ये वैक्सीन कैसे बनाया गया इसको थोड़ा देखिए। इसमें क्या किया गया कि हमने क्या किया, देखिए जो कोविड-19 का जो वायरस होता है ना, ये पहले से प्राप्त दो वायरसों का मिश्रण है। ठीक है, इसके जब गुणसूत्र का अध्ययन किया गया, इसका जो गुणसूत्र है उसका अध्ययन हमने जब किया तो ये पाया कि ये दो वायरस जो है उनका मिश्रण है। एक तो नाम वायरस पहले से जो प्राप्त था उसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, और दूसरा वायरस था कोव-2 मींस कोरोना वायरस 2। ठीक है, अब ये दोनों का मिश्रण जब हुआ तो ये एक नया वायरस बन गया और उसको हम लोग कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस। उसको हम लोग कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस। ठीक है, अब इसका वैक्सीन कैसे बनाया जाता है थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एस्ट्रोजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन है उसको कैसे बनाया गया। चिंपैंजी का एक हमने एडिनो वायरस लिया, चिंपैंजी का हमने एक एडिनो वायरस लिया, और ये चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस था ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। वो चिंपैंजी में कुछ कॉज करता है, ये हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वायरस है, ये वायरस का जो अपना गुणसूत्र था उसको हटा करके और SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19 का गुणसूत्र डाल दिया गया इसमें। ठीक है, गुणसूत्र कोविड-19 का गुणसूत्र जो था उसको डाल दिया गया, कोविड-19 का गुणसूत्र डाल दिया गया। ठीक है, और गुणसूत्र डालने के बाद से क्या किया गया कि इसको जो है कि किसी व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, इस वायरस को किसी व्यक्ति को दिया गया। अब ये जो है ये हार्म तो नहीं करेगा, ये नया जो वायरस है जिसमें गुणसूत्र तो है सार्स और कोव-2 का मतलब कोविड-19 का, लेकिन बाहर से ये एडिनो वायरस ये हार्म तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही शरीर में जाएगा, व्यक्ति के शरीर में जाएगा, इस व्यक्ति का जो शरीर है तुरंत प्लाज्मा सेल्स को कहेगा कि इस वायरस के लिए तुम एंटीबॉडी बनाओ। ओके, और इस वायरस के लिए एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, ये एंटीबॉडी वायरस से आकर के बाइंड करेगा और वायरस को खत्म कर देगा। ठीक है, अब ऐसा पाया गया है कि इस वैक्सीन में पाया गया है कि 28 दिन के अंदर 28 डेज के अंदर एंटीबॉडी जो है वो रिलीज हो जा रहा है वैक्सीन देने के बाद से। ठीक है, दूसरा फिनोमिना इसमें एक और होता है
कि ये जब वायरस जो है, ये वायरस जब व्यक्ति के शरीर में इंटर करता है तो 14 दिन के अंदर विदिन 14 डेज इस व्यक्ति का शरीर जो है, इस व्यक्ति के शरीर में एक और सेल एक्टिवेट होता है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC होता है, श्वेत रक्त कणिका होती है। ये जो टी लिम्फोसाइट है ये वायरस पर अटैक करके वायरस को खत्म कर देगा। तो व्यक्ति के शरीर के अंदर उसका जो प्रतिरक्षी संस्थान है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो इस वायरस को 2 तरीके से खत्म करेगा। एक तो 28 दिन पर वो एंटीबॉडी बनाएगा, पहले बी लिम्फोसाइट बनेगा और बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाएगा और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी रिलीज करेगा और वो वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन उससे पहले ही 14 दिन के अंदर ये पाया गया है कि टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा और टी लिम्फोसाइट जो है वो भी इस वायरस को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वैक्सीन जो है इसमें फेज 1 का, ठीक है, और फेज 2 का ट्रायल किया गया है ब्राजील में, ठीक है, यूके में और साउथ अफ्रीका में, और ये जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो थर्ड स्टेज का जो है वो क्लिनिकल ट्रायल होना है, और हमारे भारत में एक बहुत ही रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है सीरम इंस्टीट्यूट, जो पहले से ही बहुत सारा वैक्सीन बना चुका है। तो इन्होंने क्या किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन किया है। अब ये सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन होगा, और ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर, व्यावसायिक स्तर पर, देखिए लैब में बनाना अलग बात होती है, लैब में आप कितना वैक्सीन बना सकते हो, 10-15 वैक्सीन बना सकते हो, लेकिन मार्केट में वैक्सीन लाने के लिए तो आपको तो लाखों करोड़ों में बनाना होगा ना। तो लाखों करोड़ों स्तर पर बनाने के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है भारत के एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट से, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। और देखिए अभी तक जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, देखिए क्या होता है। थैंक यू।